गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरिएशन इन स्मॉल जी ड्यू टू सम फैक्टर्स। वो फैक्टर्स आपको मैंने काउंट करा दिए थे। तो इस फैक्टर में कौन कौन सा फैक्टर हो चुका है, देखो मैं यहाँ पे लिस्ट जो है इसको टिक करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला हो चुका है वेरिएशन इन वेरिएबल वैल्यू ऑफ जी में, ये आपका वेरिएशन विद एल्टीट्यूड हो चुका है, डन। वेरिएशन विद डेप्थ हो चुका है, शेप नहीं हुआ है, और ये रोटेशन हो चुका है। ये तीन आपका हो चुका था। मैंने बोला था कि ये लास्ट वाला बचा और ग्राफ बचा हुआ है। तो ये वीडियो आपकी छोटी होगी और इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या है, यहाँ पे क्या करना है, वेरिएशन इन G ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ठीक, ये आपका होगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, देखिए ये देखिए, ये जो आपका है, जो एक्सिस दिखा रहा है, ये आपका पोल है। क्या है ये पोल है। और ये आपका क्या दिखा रहा है, ये आपका इक्वेटर है। क्या है ये, इक्वेटर। ये पोल और ये इक्वेटर हो गया। अब आप देखिए कि अब मैं इसको आरपी का नाम देता हूं, आरपी। ये जो डिस्टेंस है इसको आरपी का नाम दे देते हैं, और आपका ये जो डिस्टेंस है इसको आर ई की वैल्यू आर ई असाइन कर लेते हैं, और ये आपका सेंटर ओ हो गया। क्लियर है। अब आप देखिएगा थोड़ी देर के लिए कि जब हम मूव करते हैं, इसमें क्या है, एक क्लियर कट दिख रहा है कि आरपी की जो वैल्यू है वो लेस देन है आर ई से। दिख रहा होगा कि जो आरपी की वैल्यू है वो लेसर देन है आर ई से। अब आपका नॉर्मल जो जी का फार्मूला होता है, जी इक्वल टू होता है जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ये जो आपका फार्मूला है, इसमें आपको पता है जो आर होता है, आर इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये आर होता है। अब जब आप आरपी लोगे, इस आर को जब एक बार आप आरपी से रिप्लेस करोगे और एक बार इस आर को रिप्लेस करोगे आर ई से, ठीक है, तो होगा क्या, जब आप रिप्लेस करोगे तो आपको पता है कि जो जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है आर स्क्वायर के, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि आरपी लेसर है, तो लेसर है तो जी की वैल्यू, तो जी पी की वैल्यू जो होगी, जो जी पी पे होगी वैल्यू, वो ग्रेटर होगी किससे, जी ई से। ऐसा क्यों है, बिकॉज क्या है आपका आर पी इज लेसर देन आर ई, इसकी वजह से ये ऐसा है। क्लियर हो गया। तो आप देखो जैसे जैसे आप मूव करोगे, आप यहाँ पे हो, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये फाइनली आपका डी पॉइंट है। तो जैसे ही आप ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, तो जब जैसे जैसे आप डी को मूव कर रहे हो, आपका क्या हो रहा है, डिस्टेंस जो है वो धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। और जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, आपकी जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और आपका जी की वैल्यू जब कम होगी तो आपका वेट क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो वेट के बारे में देख लो, जो आपका वेट होता है, जो वेट होता है, वेट वेट जो होता है वो होता है मास इनटू जी। तो नो डाउट जी जिसके लिए ज़्यादा होगा उसके लिए वेट ज़्यादा आएगा। तो आपका क्या होगा, पोल पे जी ज़्यादा है, पोल पे क्या है, जी ज़्यादा है, तो आपका वेट एट पोल इज ग्रेटर देन क्या है, इक्वेटर। ये सर एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वेरिएशन ड्यू टू द शेप की वजह से ऐसा है। जब आप क्वेश्चन आएगा
व्हेन अ पर्सन मूविंग फ्रॉम पोल टू इक्वेटर द वेट ऑफ द पर्सन विल इंक्रीजेस डिक्रीजेस। तो आपको पता है कि जब आप पोल से इक्वेटर पे जाओगे तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस या सेंटर से डिस्टेंस बढ़ेगा तो जी की वैल्यू कम होगी, और जी वैल्यू कम होगी तो आपका वेट भी कम होगा। अपोजिट पूछेगा, व्हेन अ ऑब्जेक्ट या व्हेन अ पर्सन मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, तो इक्वेटर से पोल जाएगा तो आपका आरपी की वैल्यू कम होगी तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो वेट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका वेरिएशन का पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगला आएगा ग्राफ। एक ये फिगर भी देख लो, ये फिगर में है, यहाँ लिखा हुआ है कि ये पर्सन का क्या है, ये मैक्सिमम, ये इट इज द मैक्सिमम वेट, इट इज द मैक्सिमम वेट एट द पोल। पोल पे क्या है, मैक्सिमम है। जब वेटिंग मशीन से आप देखोगे तो m इंटू जी का जो आपका कराएगा तो उसमें सबसे ज्यादा क्या आएगा, वेट यहाँ पे दिखाई देगा, और सबसे कम किस में दिखाई देगा, मिनिमम कहाँ दिखाएगा आपको, इक्वेटर पे दिखाई देगा। इक्वेटर पे सबसे क्या होगा, मिनिमम होगा, और यहाँ क्या आ रहा है, सबसे मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, वेरिएशन समझ में आ गया, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, सेंटर, इक्वेटर। ठीक है, डन। एक और ग्राफ होगा, उसको दिखा देते हैं। हाँ, ये आपका समरी शीट है। ये देखिए, जो मैंने बोला था कि लास्ट में मैं आपको समरी शीट दूंगा, इसके बाद ग्राफ पढ़ाऊंगा, इसको समराइज कर दूं। देखो ये समरी शीट है, कैसे है, जितना भी पढ़ाया हूं उस पूरे का एक समराइज किया हूं। वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, ठीक है, इफ द बॉडी इज हाइट h above द अर्थ ऑफ द सरफेस, ये आपका फार्मूला पता चल गया है। ये किसके लिए है, व्हेन आपका जो h है क्या है, व्हेन h इज इक्वल टू लेस देन 320 किलोमीटर, और ये किसके लिए है, फॉर ऑल हाइट। क्लियर है, डन, ये डन हो गया। दूसरा, जब कंक्लूजन क्या है, द हाइट और इंक्रीजेस, जो हाइट इंक्रीज होगा द जी इज डिक्रीजेस, तो ये इंक्रीज हो रहा है तो जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर। फिर बोला द वेरिएशन ऑफ जी विद द डेप्थ, डेप्थ पे जाओगे तो ये आपका फॉर ऑल डेप्थ, फॉर ऑल डेप्थ, इसमें कोई भी अप्रोक्सीमेशन नहीं होता है, तो इसमें क्या है, जी की वैल्यू क्या होगी, नीचे जाने पे डेप्थ में जाओगे तो डिक्रीज होगा, आप डेप्थ इंक्रीज करोगे आपका जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। बट कंपेयर करेंगे तो ऊपर जाने पे एल्टीट्यूड बढ़ने के कंपेयर में डेप्थ जाने में स्लो स्लो आपका जी की वैल्यू घटती है, बट एल्टीट्यूड पे आपकी ज्यादा फास्टली जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। क्लियर है। अब आइए अब यहाँ पे ये हो गया, क्या द वेरिएशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का मतलब क्या हुआ है, जो आपका रोटेशनल वाला है वो, क्या द जी इज द मैक्सिमम एट द पोल, नो डाउट पता ही है आपको, एक जी डैश रोटेशन का दिए थे, जी डैश इजिकल टू जी माइनस क्या हो जाएगा, आर, क्या था आपका, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा या लेमडा। ठीक है, ये था। जब यहाँ पे आप पोल पे होते थे तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती थी, लेमडा क्या हो जाता है 90, कॉस 90 जीरो, तो यहाँ पे जी हो जी डैश इक्वल होता है, मैक्सिमम हो जाता है इक्वेटर पे, पोल पे, और इक्वेटर पे जाते थे तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू देता था 1, तो ये मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है, सबसे कम वैल्यू आती है। तो आपका पोल पे क्या होता था, पोल पे मैक्सिमम है और इक्वेटर पे मिनिमम है। रीजन, द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट शेप ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज आल्सो एक्टिंग, तो आप क्या लेते हो, नेट फोर्स लेते हो, एफ नेट जो होता है वो टुवर्ड द सेंटर होता है, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल का इफेक्ट क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं रोटेशन की वजह से। अब ये भी बताया हूँ लास्ट में कि जो आपका पोल पे होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू इक्वेटर, जी की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले, जी डिक्रीज होगा ड्यू टू द अर्थ ऑफ रोटेशन। क्लियर है। तो क्यू द समरी ऑफ, अभी पूरे का ना समरी बॉक्स देखो, हाइट बढ़ेगा तो भी डी डिक्रीज होगा, डेप्थ यदि बढ़ेगा तो भी डी डिक्रीज होगा, पोल पे मैक्सिमम, इक्वेटर पे मिनिमम, रोटेशन से डिक्रीजिंग। ठीक है, क्लियर है, ये आप देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ग्राफ, ग्राफ देखिए क्या है, ड्यू टू एल्टीट्यूड या हाइट, देखिए होता क्या है, देखिए मैं क्या लेता हूं, एक एक्सिस पे जी ले लेता हूं और एक एक्सिस पे आपका एच ले लेता हूं। फॉर्मूला क्या था, जी डैश इजकल टू जी, ठीक है, यहाँ पे था
ये 1 प्लस एच अपॉन आर माइनस 2 था। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हो जाएगा जी डैश इजकल टू जी आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो आपका जी भी कांस्टेंट आर भी कांस्टेंट, तो जी डैश जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है 1 अपॉन आर प्लस एच के। ठीक, ये कब है? जब आप आउटसाइड द, जब एबव, ये कब के लिए है? जब है एबव द सरफेस। ठीक है, अब मान लो, मैं मान लेता हूं ये 0 है, 0 हाइट, और यहां तक रेडियस है। ये क्या है? ये यहां से लेके यहां तक रेडियस, अर्थ का रेडियस है। तो इसके ऊपर जाओगे, देखो यहां पे, यहां तक जाओगे, मान लो यहां पे, तो यहां से ये आपका जो ये ग्राफ है वो रेडियस अबव द सरफेस है। तो यहां से देख लो, जैसे ये बढ़ रहा है, और जब ये इनफाइनाइट हो जाएगा, एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट होगी, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये इनफाइनाइट पे क्या करेगा? ये इनफाइनाइट पे इधर टेंड करेगा। जब एच इनफाइनाइट होगा तो जी की वैल्यू भी इनफाइनाइट की तरफ टेंड होगी। क्लियर है? नहीं, जब इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट डिनोमिनेटर, ये इनफाइनाइट और ये 1, तो ये हो जाएगा 0। तो इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन इनसाइड द सरफेस क्या होगा? इनसाइड में क्या होता है कि आपका डेप्थ वाला हाई होता है, बस रिवर्स मैनर में होता है। तो डेप्थ अभी समझाएंगे, बट अब यहाँ पे ग्राफ आपको कंटिन्यू कर देता हूं कि यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा हो जाएगा। ये ग्राफ ऐसा होगा, ये ऐसा हो जाएगा। ये आपका ऐसा हो जाएगा। ये क्या था? ये इनसाइड है। इनसाइड में g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h है। h क्या है? इसको r ही बोलो। और यहाँ पे जो आउटसाइड में जो g है वो जो चेंज हो रहा है वो है 1 अपॉन में, एक तरह से मान देते हैं आर स्क्वायर या एच स्क्वायर मान लो। यहाँ एच इक्वल टू क्या है? मैं आर लेके चल रहा हूँ। ये परफेक्ट ग्राफ है। अब यहाँ देखो, अगला देखते हैं। ड्यू टू डेप्थ क्या होगा? देखो, होगा क्या? इसको समझना पड़ेगा आपको। क्या है? जब आप डेप्थ में जाते हो तो आपका होता है जी डैश इजकल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर। सिंप्लीफाई करिए, मल्टीप्लाई करिए, जी माइनस जी डी अपॉन आर। ठीक है, अब ये देखो, इसको कंपेयर करोगे, ये जो जी है ये वाई एक्सिस पे है। जी किस पे ले रहे हो? वाई एक्सिस पे। और जो डी ले रहे हो किस पे ले रहे हो? एक्स एक्सिस पे है। तो आप इसको वाई एक्सिस पे ले रहे हो और जो आपका डी है उसको एक्स एक्सिस पे ले रहे हो। तो क्या होता है? y इजकल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ऐसा होता है। तो चेंज जो आपका जी डैश दिखा रहा है एम एक्स, तो एक्स तुम्हारा और प्लस सी, तो ये तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, वाई एक्सिस पे कट हो जाएगा। और ये नेगेटिव आ रहा है, ये जो स्लोप आ रहा है, ये देखो नेगेटिव के साथ स्लोप आ रहा है, तो इसका मतलब ग्राफ, इसका लाइन जो होगा वो नेगेटिव जाएगा। अब मान लो हम क्या करते हैं, डी को 0 कर देते हैं। तो डी को जैसे ही 0 करोगे तो ये यहाँ पे कट करेगा। ये मान लो ये वैल्यू जी हो गई। जी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 कॉमा जी। सपोज करो यहाँ पे जी 0 कर दो। यदि जी 0 करोगे तो जी 0 करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। अच्छा जी, यदि यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे डी 0, यहाँ डी 0 तो ये हो गया। अब जब यहाँ पे आओगे ये डी 0 हुआ। अब जब जी 0 हो जाएगा तो जी 0 तो आपका हो जाएगा, ये कट करेगा वाई पे, कहीं यहाँ पे कट करेगा। तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। जो ये ग्राफ है वो ऐसा बनेगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ये किसके लिए है? डेप्थ के लिए है। यहाँ पे ये डेप्थ के लिए है।
ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव फ्लो के साथ ये बनेगा, ठीक है। और इसी को जब ये क्या हो रहा है, ये ग्राफ जब आप इनसाइड जा रहे हो तो ये ऐसा है। अब इसमें क्या है, ये ऐसा है, देखो बाहर गए फिर ये गए, तो आपके दोनों ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ यदि एमसीक्यू में आता है तो टिक मार के आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो ये आपका एक कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। तो अगला टॉपिक जो है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रीड करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए थैंक यू सो मच, बी मोटिवेटेड। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक शेयर और दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।